का घर सुना हो गया। मेरे बाल बच्चे जाते थे और मेरी धर्म पत्नी थी, श्रीमती जी थी, वो भी उसके जाल में फंस गई। तो मैं जी करके करूंगा क्या? अब जी करके अकेले इस घर में बैठे बैठे क्या करूंगा? वो भी उस जाल में आकर के कूद गया और बहेलिया ने पकड़ा, उसको ले गया। गृहेषु भगवत सक्ता तमारूह अच्युतम यम प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम। ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, और इसको भी प्राप्त करके जिसने इस शरीर को निरर्थक व्यतीत कर दिया, वो उसको आरूढ़ च्युत कहते हैं। पहुंच गया है अंतिम सिद्धि पर। ये मनुष्य का जो शरीर है अंतिम सिद्धि है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का ये अंतिम सिद्धि। और यहां से यदि नीचे गिर गए तो पता नहीं 84 लाख योनियों में कब तक भटकते रहेंगे, कोई पता नहीं। मैंने शिक्षा ली कपूत अजगर से, मैंने शिक्षा ली कि जो कुछ प्रारब्धानुसार मिल जाए उसी से जीवन जी ले। सिंधु से गंभीरता का उपदेश लिया। पतंग से रूपाशक्ति नहीं रखनी चाहिए, शिक्षा लिया। मधुकृत्य, मधु निकालने वाला। भौरा, भौरा से ये शिक्षा लिया कि संग्रह नहीं करना चाहिए। गज से क्या शिक्षा लिया? एक हाथी था, वो वन में हाथी फंसाने वाले गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर एक हाथनी बना करके रख देते हैं और वो जाता है स्पर्श के लिए और उसमें गिर पड़ता है। तो मैंने ये शिक्षा लिया, पदापि जुवतिम भिक्षुर न अस्पृशे दारवीमपि अस्पृशन करीब बध्येत करिन्या अंग संगता। सन्यासी को, काष्ठ के स्त्री को भी अपने पांव से भी नहीं छूना चाहिए। नहीं, जैसे हथनी के संग से हाथी बंध जाता है, उसी प्रकार वो सन्यासी को भी बंधना पड़ेगा। कुमारी सरकृत सर्प उर्णा नाभि सुपेशकृत पिंगला पूर्वभगा। एक पिंगला से मैंने शिक्षा ली। एक पिंगला वैश्या थी, पिंगला नामा वैश्यासित विदेहा नगरेपुरा। विदेह नगर में पिंगला नाम की वैश्या थी। एक दिन संध्या के समय खूब श्रृंगार वगैरह करके और मार्ग में खड़ी हो गई। हाँ, कोई जाए तो सोचे कि अब मेरे पास में आएगा, लेकिन कोई ना आए। अरे कोई ना कोई आने वाला है, लेकिन कोई ना आए। ऐसे करते 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 पूरी रात में व्यतीत हो गई, कोई नहीं आया। अरे आएगा तो कोई धन देगा, लेकिन कोई नहीं आया। नहीं आया तो विचार करने लगी कि पूरी रात्रि निकल गई। यदस्तवीर निर्मित वंश वंश स्थूणम तुचारो मनखै पिनद्धम शरण नवद्वार मगारमेदत विणमुत्त पूर्णम मधुपैति कन्या। ये शरीर क्या चीज है? देखो, हाड़ है, मांस है, इसमें रक्त है, मलमूत्र भरा हुआ है, हड्डियों के ऊपर तंतुओं से बांध दिया गया है, खून आदि से लेपन कर दिया गया है, मांस आदि से, चमड़ी से ढक दिया गया है, और 9 दरवाजे हैं, निरंतर इसे गंदगी बहती रहती है। अब मेरे अतिरिक्त और ऐसी कौन होगी जो इस गंदगी पूर्ण शरीर से इतना प्रेम करेगी? और कहा कि अब छोड़ो 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 ये सब। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित्य कांतासम सुखम सुस्वाप पिंगला। अब उसने आशा का त्याग कर दिया। चलो चलो अब सोवो सोवो। जा करके आशा का त्याग की, तब निंदा आई। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आशा ही परमम दुखम, आशा ही संपूर्ण दुखों का मूल है। इसलिए आशा का परित्याग करके निराशा में घुस जाना चाहिए। आशा संपूर्ण दुखों की जननी है। एक कुमारी से शिक्षा लिया। क्या शिक्षा लिया? एक कुमारी थी, उसकी शादी होने वाली थी, सगाई वाले आए थे, सगाई वाले आए थे, हाँ आए थे। तो वो धान कूट रही थी, घर में चावल नहीं था, तो उसके हाथ में चूड़ियां थी, वो बाजे। तो 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 2 चूड़ी रह गया। जब 2 चूड़ी रह गया तब भी बजे, तो एक और निकाल लिया, तब 1 रह गया। बासो बहुनाम कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्यायुकं कर।
बहुत लोग रहते हैं, जब भीड़ रहती है तो हल्ला गुल्ला होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और दो भी रहते हैं तब भी बातचीत होती है। इसलिए सन्यासी को, योगी को अकेले ही रहना चाहिए। अकेले अकेले विचरण करे। ऐसे इस प्रकार मैंने 24 गुरुओं को बनाया और उसके बाद बड़ा प्यारा उपदेश दिया जो श्रीमद् भागवत का गुरुष्टि प्रकरण है, हंसाख्यान। एक बार सनकादिक ब्रह्मा जी के पास में गए और उन्होंने पूछा, गुणे स्वाभिषते चेतो गुणाश्चेत प्रभो कथम अन्योन्य संत्यागो मुमुक्षो तितित्रिशो। जो मुमुक्षु जन है, जो तितिक्षु जन है, गुण और चित, इन दोनों को पृथक कैसे करें। गुण यानी विषय चित में है या चित में विषय है, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत गुरुष्टि, विषय और चित्त का विषय बड़ा कठिन है, तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। नाभ्यपत्यत कर्म थी, नहीं समझे तो उन्होंने भगवान को पुकारा। तस्याहम हंस रूपेण सकाशम मगमम तदा, तो वहां पर भगवान नारायण हंस रूप से प्रकट हुए। बोली हंस भगवान की। तो सरकादिकों ने पूछा, प्रक्षु को भगवान नीति, आप कौन है। तो सनकादिकों को डांटा हंस भगवान ने। वस्तुनो यद्य नानात्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशा कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वे वक्तुर वामेकया स्त्रिय। अरे तुम लोग मूर्ख हो, क्या पूछ रहे हो, आप कौन है। हाँ, यह पूछ रहे हैं कि आप कौन है। कहे कि ये बताओ, तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा दो है क्या। नहीं, एक है। जब हमारी तुम्हारी आत्मा एक है, सारे संसार की आत्मा एक है, तो हम और तुम दो हैं क्या। नहीं, एक ही है। तो फिर यह प्रश्न कैसे पूछ रहे हो और मैं उत्तर कैसे दूं। एक दृष्टि और दूसरी दृष्टि, पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवान इति वह प्रश्नो वाचारंभो यनर्थकः। अच्छा ये बताओ, जिन पंचभूतों से तुम बने हो, छित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जिस शरीर से आप निर्मित हैं उसी से हम निर्मित हैं, तो हम और तुम दो हुए क्या। नहीं, एक ही है। तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। गुणे स्वाभिषते चेतो गुणाश्चेत प्रजा जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मना। चित और विषय दो चीज नहीं है, एक है। और ये जीव के दोनों शरीर हैं, जागृत स्वप्नम सुसुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तियः तासम विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं, लेकिन अवस्थाएं तीन होते हुए भी इनका साक्षी एक है। जागृत को कौन देखा, आत्मा ने। स्वप्न को कौन देखा, आत्मा ने। सुसुप्ति को कौन देखा, आत्मा ने। तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वो आत्मा है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, और वही विषय के रूप में है, वही चित्त के रूप में है, वही इंद्रियों के रूप में, सब रूपों में बस वही है। जैसे स्वप्न में देखने वाला निर्मित होती है, उसी में प्रकाशित भी होती है। जैसे घड़ा किसका बनता है, मिट्टी का, तो घड़ा जब भी दिखाई पड़ेगा तो मिट्टी में। आभूषण कंगन बना सोने का, तो कंगन कहां दिखाई पड़ेगा, सोने में। ये तंतु का कपड़ा बना, तो कपड़ा कहां दिखाई पड़ेगा, तंतु में। उसी तरह इस संसार के कारण भगवान है, तो संसार जब भी दिखाई पड़ेगा भगवान में ही दिखाई पड़ेगा। भगवान से पृथक होकर जगत कभी नहीं भाग सकता। जैसे स्वप्न में हमने देखा स्वप्नगत पदार्थों को, तो देखने वाला कौन है, आत्मा, और जिसको देख रहा है वो भी आत्मा है, आत्मा से भिन्न नहीं है। और उसका जब अभाव होगा तब भी आत्मा में होगा। जैसे घड़ा मिट्टी से बना, मिट्टी में ही दिखा और मिट्टी में ही मिला, उससे पृथक उसकी सत्ता नहीं है।
तो ये जगत भी वैसे ही है। और इसके बाद गच्छध्वो मयादिष्टो